हेलो दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। हार्ली डेविडसन यूएस की एक बहुत ही नामी दामी टू व्हीलर मोटरसाइकिल ब्रांड। याद होगा आपको 2019-20 के बीच इन्होंने भारत से एग्जिट लिया था। ऑपरेशंस ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर दे वर बैक हीरो मोटोकॉर्प का हाथ पकड़ के, जहां हीरो मोटोकॉर्प ने इनके लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया फ्रैंचाइज इन अ वे को बढ़ावा दिया, पार्टनरशिप किया। एंड नाउ 2023 में इस पार्टनरशिप की पहली प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है। 3 या 4, 3 या 4 जुलाई अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। पहली मोटरसाइकिल हार्ली बैज के साथ हीरो की मदद से निकलेगी। नाम है 440X। क्यों है ये खास? क्योंकि ये एक ऐसे प्राइस पॉइंट और कैटेगरी में आ रही है जहां पे रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 करती है राज। इसके फर्स्ट टीजर इमेजेस, फर्स्ट लुक इमेजेस अब मार्केट में आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ कंफर्म डिटेल्स है इस मोटरसाइकिल को लेके, क्यों आपको करना चाहिए वेट, फीचर्स का लिस्ट कैसा है और कीमत कितनी हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो ज़रूर अंत तक बने रहिए। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक मॉडर्न क्लासिक खरीदना चाहता है या फिर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 खरीदने का रुझान बना रहा है, तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। देखिए, नाम के साथ शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी। 440X, अब 440 से हम समझ सकते हैं कि जो उसका इंजन है उसी के आसपास होगा, चाहे 438 हो या 442। वैसा ही कुछ एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिल सकता है इस 440X को। मैं लॉन्ग स्ट्रोक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो एक क्रूज़र और स्क्रैम्बलर के बीच है। मॉडर्न क्लासिक रखा जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन इस मोटरसाइकिल को मिले। 450 के आसपास अगर इंजन की डिस्प्लेसमेंट हो, सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड मोटर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर टॉर्क फिगर 30 के आसपास होना चाहिए। मतलब वही 28 bhp, 32 से 34 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, यही रेंज होना चाहिए। अब क्लच और गियर बॉक्स 5 स्पीड मिलेगा या 6 स्पीड, ये तो शायद हम लॉन्च के वक्त आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकें। लेकिन अगर आप फ्रंट इसके एरिया में देखें तो इसमें आपको राइड बाई वायर नहीं मिलेगा, राइड बाई केबल का ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिस्टम। जिसका ये भी मतलब है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये मोटरसाइकिल बहुत आगे होगी। ये भी याद दिला दूं कि इसे एक कॉस्ट के तहत बनाया गया है। ये एक लैविश हार्ली डेविडसन शायद ना हो, एक बहुत लजीज जिसे कहते हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट ना हो। एक मास मार्केट के लिए हार्ली को अगर फिर से मार्केट पकड़ना है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ग्लोबली, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन सकती है। भारत में ही इसे बनाया जाएगा, हीरो मदद करेगी। और कुछ महीनों पहले 350X नाम की एक मोटरसाइकिल चाइनीज़ मार्केट में आई थी। वो भी हार्ली की प्रोडक्ट थी, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप हुआ था बेनिली के साथ। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हार्ली ने अपना जो रोड मैप है उसे चेंज किया है और इन दोनों को प्रोडक्ट्स को, चाहे 350X हो या फिर 440X जो भारत में बनाई जाएगी, मुझे लगता है कि ये ग्लोबली एक्सपोर्ट्स के काम, हार्ली डेविडसन के ओवरऑल सेल्स को ये बॉल्स्टर कर सकती है। अब चलिए मोटरसाइकिल की कुछ बात कर लेते हैं इन डिटेल। क्या कुछ कंफर्म्ड है यहाँ पे? पहले नज़र में मुझे जो लग रहा है, द मोटरसाइकिल लुक्स प्रीमियम। प्राइस कटिंग होगा, कॉस्ट कटिंग होगा, लेकिन देखने में फर्स्ट लुक पिक्चर्स में प्रीमियम लग रही है मोटरसाइकिल। जैसे कि इसके लाइट सेटअप की ओर आएंगे तो फ्रंट में राउंड LED हेडलैम्प दी गई है। साथ ही साथ जो ब्लिंकर्स दिए गए हैं, इंडिकेटर्स, ये भी रेट्रो स्टाइल है लेकिन LED में फिनिश किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जो राइडर के सामने जो इंस्ट्रूमेंट का पॉट आता है वो सर्कुलर रखा गया और फुल्ली डिजिटल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। टैंक की ओर आएंगे तो टैंक मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। आपको XR 1200 जो भारी भरकम हार्ली डेविडसन की ये क्रूजर टाइप की मोटरसाइकिल आती है, उससे यहाँ पे आपको एक झलक देखने को मिल जाएगी इस छोटी मोटरसाइकिल में। टैंक के ऊपर ये X वाला बैज काफ़ी स्पेशल लग रहा है। टैंक कैपेसिटी वहीं 12 से 15 लीटर आप मान के चल सकते हैं। सीट को सिंगल स्टेप सीट रखा गया है, सिंगल पीस सीट रखा गया है, लेकिन जो राइडर का पोजीशन है, पर्च है, उसे थोड़ा सा आप डिप देख सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एक्सेसिबल होगी सीट राइड हाइट। 800 मिलीमीटर से नीचे या फिर 800 मिलीमीटर के आसपास आप सीट हाइट मान के चल सकते हैं। साथ ही साथ इसके फुटपेक्स की ओर आएंगे तो फुटपेक्स को भी सेंटर सेट रखा गया है। क्रूजर की तरह एकदम फॉरवर्ड प्रेस नहीं है, सेंटर सेट रखा गया है। मतलब रिलैक्स पोजीशन
को ये ज़्यादा भाएगी। साथ ही साथ हैंडल बार्स भी काफ़ी चौड़े लग रहे हैं और हिंज के साथ थोड़े हाइटेंड अप, लिफ्टेड अप कर दिए गए हैं। डिज़ाइन वाइज काफ़ी सुंदर लग रही है मोटरसाइकिल, मतलब क्लासी लग रही है। और इस क्लासीनेस के पीछे राज है ये ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश। शायद क्रोम वाला एडिशन भी कंपनी लॉन्च के वक्त कंसिडर करे। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे एलॉय व्हील्स का यूज़ देख रहे हैं। अभी जो पिक्चर्स रिवील हुए हैं यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स नहीं मिलेंगे, जैसे हम देखते हैं कि अक्सर ही क्लासिक 350 में मिलते हैं। क्योंकि एलॉय व्हील्स है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स दिए जाएंगे। और जो टायर्स की साइज है वो एसिमेट्रिक रखी गई है, 18-17 के कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रियर के 17 थोड़े से चौड़े आपको महसूस होंगे। ब्रेक्स भी आप देख सकते हैं और ब्रेक से पता लग रहा है कि यहाँ पे डुअल चैनल ABS डबल डिस्क वाला सेटअप रहेगा। अब कितना ये एग्जैक्ट नंबर हो ये शायद लॉन्च के वक्त पता चले, लेकिन मुझे लग रहा है सामने की ओर 300 मिलीमीटर और पीछे की ओर 270 या फिर 240 मिलीमीटर का डिस्क इस्तेमाल किया जाएगा। क्या यहाँ पे राइड मोड मिलेगा, क्या यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, IMU बेस्ड सिस्टम्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चंस शायद लॉन्च के वक्त ज़्यादा पता चले। मतलब हार्डवेयर की ओर से कितनी अग्रसर हो ये गाड़ी, ये तो शायद लॉन्च के वक्त ज़्यादा पता चले। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को अगेन एक कॉस्ट के तहत बनाया जा रहा है, जहाँ पे क्लासिक की कीमत लगभग 2,10,000 से 2,40,000 के बीच आपको पड़ेगी। वहीं आप इस मोटरसाइकिल की बात करें तो 440X तो आप मान के चलिए 2.5 लाख से शुरू होनी चाहिए और वेरिएंट्स वाइज 3 लाख के बीच आनी चाहिए एक शोरूम कीमत। मतलब रॉयल एनफील्ड को मिल सकती है एक कड़ी टक्कर। तो ये तो कुछ बातें हैं मोटरसाइकिल को लेके जो मुझे इन पिक्चर से पता लग रहा है। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझे इस मोटरसाइकिल से कि पहले भी हमने देखा है कि रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए बहुत मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत कुछ ट्राई आउट किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हार्ले को अपने जेन्युइनिटी पे काम करना चाहिए। मतलब इसका जो इंजन है लॉन्ग स्ट्रोक होना चाहिए, एग्जॉस्ट नोट सुरीला होना चाहिए। जैसे कि इसमें सस्पेंशन यूज़ किया गया है, सामने की ओर अपसाइड डाउन फोक्स, पीछे की ओर ट्विन कॉइल सस्पेंशन। इनकी जो बाउंस रेट या फिर रिबाउंड की क्वालिटी हो वो एक क्रूज़र टाइप की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इट लुक्स लाइक अ क्रूज़र, फील्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक या फिर फील्स लाइक अ नेकेड बाइक, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक अगर हार्ले के इंजीनियर्स ने हीरो के साथ मिलकर काम किया है तो शायद उन चीज़ों पे अच्छा कुछ फोकस रहा होगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लूटूथ बेस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन हम देख सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल के वजन की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लगभग 200 किलो के आसपास होगी, क्योंकि यहाँ पे वही 400 सीसी से ऊपर का इंजन दिया गया सिंगल सिलेंडर। तो वही वेट आप 200 से 210 मान के चलिए, थोड़ी सी ज़्यादा क्लासिक से। लेकिन मुझे लगता है कि एक काफ़ी ब्रेव अटेम्प्ट रहेगा हीरो और हार्ले का ये जो पार्टनरशिप है। पहली मोटरसाइकिल 440X होगी और शायद इसी प्लेटफॉर्म पे और एक मोटरसाइकिल को डेवलप किया जा रहा है जो 1 साल के अंदर अगेन भारतीय बाजार में आ जाएगी और भारत से इन मोटरसाइकिल्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो डेट सेव कर लीजिए, 3rd या फिर 4th जुलाई इनवाइट आया हमारे पास। हम हीरो के CIT जो सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्लांट है जयपुर में, वहाँ जा रहे हैं। हमें पहला लुक मिलेगा इस मोटरसाइकिल का, तो ज़रूर आपको डिटेल टाइम टू टाइम देते रहेंगे कि मोटरसाइकिल में क्या मिल रहा है, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्लासिक नहीं लेना चाहिए। और भी कई सारी मोटरसाइकिल्स आती है, होंडा की हाइनेस आती है, ESD की भी मोटरसाइकिल्स आती है, क्या उनकी तरफ रुझान नहीं बनाना चाहिए, क्या आपको एक सस्ती लेकिन हार्ले बैज वाली मोटरसाइकिल के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए या नहीं। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।